हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम अपने इस लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो देखिए स्टूडेंट, लीनियर मैग्नीफिकेशन किस केस में आता है? जैसे हमने मिरर यूज किया या फिर लेंस यूज किया। तो मिरर और लेंस क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने मान लो ये अपने पास कोई भी मिरर है, एनी मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन मिरर, ओके। और ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट कितनी है? मान लो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इससे मान लो इमेज बनी, ठीक है। सपोज वो इमेज इस साइड बनती है और वो इमेज बनी 20 सेंटीमीटर की, सपोज इमेज। तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कितना टाइम्स बड़ी बनी, कितना टाइम्स बड़ी? तो क्या बोलेंगे? 4 टाइम्स बनी है। क्या बनी है? 4 टाइम्स। वो 4 टाइम्स कैसे आया कि इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो 4 आया। तो हम क्या बोलेंगे कि जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 4 टाइम्स है। दिस 4 टाइम्स इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई मिरर और लेंस। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे कि जो मैग्निफिकेशन है वो हमें क्या बताता है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का कितना टाइम्स है, ठीक है। तो ये होता क्या है? तो होगा क्या? ये होगा रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। एक चीज, ठीक है। तो मान लो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है इसको हम HO से डिनोट करेंगे और इमेज की हाइट को HI से डिनोट करेंगे। तो एक तो स्टूडेंट क्या बनेगा? मैग्निफिकेशन का सिंबल रहेगा M, जो कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज का रेशियो बनेगा, एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन कितना है? 4 आया। अब हम क्या देखते हैं कि इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को भी देखते हैं। मान लो ये वाले ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है, ठीक है, मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ठीक है। मान लो ये क्या है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम इमेज के डिस्टेंस चेक करेंगे मिरर से, तो हम क्या पाएंगे? वो इमेज डिस्टेंस कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 आंसर आ सकता है। कैसे? इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो भी क्या आएगा? मैग्निफिकेशन 4 आएगा, ठीक है, ठीक है। यानी 4 आंसर आएगा जो कि मैग्निफिकेशन है। यानी हम कह सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों का रेशियो भी क्या होगा? लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। तो ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ये क्या होगा? रेशियो होगा, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ओके, ठीक है। अब जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है इसको हम U से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम V से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन को हम लिख सकते हैं V/U, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आप लोग एक बात यहाँ से नोट करेंगे, यदि मैं बात करता हूँ यही मैग्निफिकेशन की बात मिरर के लिए, तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा माइनस का साइन, ठीक है, ध्यान रखेंगे माइनस साइन आएगा। और यदि मैं ये मैग्निफिकेशन लिखता हूँ लेंस वाले केस में, तो यहाँ पर ये आएगा प्लस का V अपॉन में U, ठीक है। तो ये प्लस का V अपॉन में U किस केस में आएगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे लेंस के केस में आएगा, और माइनस का V अपॉन में U आएगा मिरर के केस में। तो यानी जो मैग्निफिकेशन है वो बन सकता है अपने पास HI अपॉन में HO या फिर माइनस का V अपॉन में U। दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला टू फाइंड इन एनी क्वेश्चन यू यूज दिस। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब जो स्टूडेंट जो अपने पास जो मैग्निफिकेशन है ठीक है, ये मैग्निफिकेशन हमें प्लस का भी देखने को मिलेगा और ये जो मैग्निफिकेशन हमें माइनस का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें प्लस की मिलती है तो हम बताएंगे कि इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है,
और मैग्नीफिकेशन माइनस का आता है, इसका मतलब वो इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस m की वैल्यू। यदि m की वैल्यू हमें 1 से बड़ी मिले तो हम बोलेंगे इमेज कैसी बनेगी, लार्ज साइज की बनेगी। m की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। और यदि m की वैल्यू 1 से स्मॉल आएगी तो हम बोलेंगे इमेज का जो साइज है वो स्मॉल साइज है। क्या आएगा, स्मॉल साइज। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर कुछ मैग्नीफिकेशन लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा m की वैल्यू +½ मैंने लिखा m की वैल्यू +1 और मैंने लिखा m की वैल्यू यहाँ पर +3 और मैंने यहाँ पर लिखा m की वैल्यू -½ m की वैल्यू लिखा मैंने -1 और m की वैल्यू मैंने बोला -3। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि जो मैग्नीफिकेशन +½ दे रखा है इसका मतलब क्या है। तो मतलब क्या बताएंगे, पहले तो हम देखेंगे साइन प्लस का है, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल। और हाफ जो है उस 1 से छोटा है, इसलिए क्या बोलेंगे, स्मॉल साइज। ठीक है, फिर यहाँ पर वो v प्लस आ गया, इसका मतलब वर्चुअल इमेज। 1 आ गया, इसका मतलब इमेज बनेगी सेम साइज की। प्लस आ गया, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इमेज कैसी है, वर्चुअल। और +3 मतलब 1 से बड़ा है तो इमेज कैसा आएगा, लार्ज साइज। m माइनस का आया, इसका मतलब क्या होगा, रियल इमेज। और हाफ मतलब स्मॉल, 1 से स्मॉल है, इसलिए क्या बोलेंगे, इमेज का जो साइज है वो स्मॉल है। या m की वैल्यू दोबारा फिर माइनस आई कि तो हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज है। और वैल्यू क्या 1 के बराबर तो हम बोलेंगे सेम साइज है। माइनस आ गया, इसका मतलब रियल इमेज है। और 3 1 से बड़ा है, इसलिए क्या बोलेंगे, इमेज क्या बनेगी, लार्ज साइज की। ओके स्टूडेंट, अब हम इन्हीं मैग्नीफिकेशन को देखकर हम बता सकते हैं कि हमने कौन सा मिरर यूज किया होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, उसके लिए आप लोगों की बात ध्यान रखनी है कि भाई मान लो अपने पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। ठीक है, इससे हमेशा जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल, और सेम साइज की बनेगी, है ना। हमने प्लेन मिरर पढ़ा है तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज आई सेम साइज की। इसका मतलब वर्चुअल मतलब क्या होगा, प्लस, सेम मतलब 1। तो ये जो लिखा है +1 मैग्नीफिकेशन, ये किसके लिए आएगा, प्लेन मिरर के लिए आएगा। ओके, अब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर भी स्टूडेंट क्या करता है, वर्चुअल इमेज ही बनाता है, लेकिन वो क्या करता है, स्मॉल साइज की बनाता है। तो वर्चुअल इमेज स्मॉल साइज, वर्चुअल इमेज स्मॉल साइज, तो अपने पास क्या आएगा, कॉन्वेक्स मिरर आएगा। ठीक है, यदि हम बात करें कॉनकेव मिरर की, मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा नीचे, यहां पर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो जो स्टूडेंट जो कॉनकेव मिरर है ये दोनों टाइप्स की इमेज बनाता है, वर्चुअल भी और रियल भी। ये दोनों सिर्फ क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज बनाएंगे। ये जो वर्चुअल इमेज बनाता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, लार्ज साइज की बनाता है। वर्चुअल इमेज लार्ज साइज, वर्चुअल इमेज लार्ज साइज, तो क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब जो कॉनकेव मिरर ही क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो जो रियल इमेज बनाता है स्टूडेंट वो स्मॉल साइज की भी होती है, सेम साइज की भी होती है और लार्ज साइज की भी होती है। ठीक है, तो रियल इमेज वाले केस में जो मिरर यूज करेंगे वो हमेशा कौन सा आएगा, तो आप लोगों का आंसर आएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेगी वो रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो बड़े साइज की होगी और जो रियल इमेज बनेगी वो तीनों टाइप्स की हो सकती है, रियल स्मॉल साइज, रियल लार्ज साइज और रियल सेम साइज। ओके स्टूडेंट, तो ये आप लोग मैग्नीफिकेशन को देख के बता सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।